हेलो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने बताया कि सर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करिए बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो कि मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया है। दोस्तों यहाँ पर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और ये दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं तो डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही बैंक आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड बिल्कुल फ्री में ऑफर करते हैं। दोस्तों आप किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर ये बैंक हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ऑफर करेगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 2.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट हो जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम FD की बात करें तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 1 ईयर से लेकर के 2 ईयर्स के बीच में अगर आप अपना FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक ऑफ इंडिया 6.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 7% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर FD के मामले में भी बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट हो जाता है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो तब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिन पे दिन कम होता रहता है और ज्यादा होता रहता है तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए मेंटेन करना होता है। वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि आप लोगों को समय पीरियड यानी कि टाइम पीरियड 3 मंथ का मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया, आपने मेट्रो सिटी और अर्बन में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया और यहाँ पर आप लोगों को 1000 रुपीज मेंटेन करना है। अब मान लो आपने 2 मंथ में यानी कि 3 मंथ यहाँ पर क्वार्टरली मेंटेन करना पड़ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर आपने 2 मंथ कुछ भी मेंटेन नहीं किया यानी कि 0 मेंटेन किया। उसके बाद में आपने तीसरे मंथ में क्या किया, 90,000 रुपए डाल दिए अपने अकाउंट में 24 घंटे के लिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 घंटे के बाद में आप चाहे तो 90,000 निकाल लो तो भी आप लोगों का 3 मंथ का यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 1000 रुपए आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। अब इसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमको चार्जेस देना पड़ेगा, हमको किस किस हिसाब से मंथली बैलेंस मेंटेन करना है यानी कि क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना है।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, यानी कि कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो, तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मैक्सिमम 100 रुपये प्लस जीएसटी, वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मैक्सिमम 200 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर चार्जेस के मामले में बैंक ऑफ इंडिया का ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है और यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट रेट के मामले में बैंक ऑफ इंडिया मानता हूँ कि बेटर है, लेकिन चार्जेस के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेटर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चेकबुक की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। चेकबुक के मामले में भी यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को पर लीफ यानी कि पर पेज का 5 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस की बात करें तो इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को क्वार्टरली 15 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है एसएमएस अलर्ट के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आपका एसएमएस जो है वो कितना आया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 200 रुपये प्लस जीएसटी हर साल चार्जेस देना होता है, और जबकि बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 250 रुपये प्लस जीएसटी हर साल चार्जेस देना होता है। दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में ये जरूरी नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ही ऑफर करे। हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को वीजा बिंगो डेबिट कार्ड भी ऑफर कर सकता है। तो वीजा बिंगो अगर आपके पास ऑफर करता है, अगर आपको ऑफर करता है वीजा बिंगो डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर आप लोगों को एनुअली यानी कि हर साल 125 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम यहाँ पर एटीएम कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से पर डे 25,000 रुपये निकाल सकते हैं, और ऑनलाइन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन आप 50,000 रुपये तक कर सकते हैं। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया के क्लासिक डेबिट कार्ड से आप 15,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपये तक आप ऑनलाइन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से मंथली आप 8 बार पैसे निकाल सकते हैं, और दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार, वहीं पर मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से आप 10 बार पैसे निकाल सकते हैं मंथली, और दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार, मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी बैंक ऑफ इंडिया का एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम नंबर वाइज कंपेयर करें तो इंटरेस्ट रेट के मामले में यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस को देखें तो यहाँ पर यूनियन बैंक बेस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ एसएमएस अलर्ट तो सेम है। इसके अलावा अगर हम एटीएम कार्ड चार्जेस को देखें तो यहाँ पर भी यूनियन बैंक हमारा बेस्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन का कोई भी इतना वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि लोग मंथली ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बार ही पैसे निकालते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो लिमिट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग ये डिसाइड करिए कि इन दोनों ही बैंकों में से कौन सा बैंक आप लोगों को बेस्ट है और कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। वैसे दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, लेकिन चार्जेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट हो जाता है बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर हम किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।